जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा। कंप्लेंट आई है ना, नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से ना, अफरीदी के ऊपर कोई इंडियन टीम की तरफ से ऑफिशियल एतराज आया है। रिटर्न जी हमारे पास पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे क्रिकेट के अंदर भी, यानी क्रिकेट जिसे जेंटलमैन से कहा जाता है, क्रिकेट जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहां पर भी इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो कह रहा है कि शायद खान अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा। ये शो कर रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही आनी चाहिए कि जब आपके पास नलायक तरीन लोग होंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। भुगतो, अब बैठो, अब भुगतो इस चीज। दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या? खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मंसूख होगी। बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए, इरफान पठान, ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करवा दी, जो कि इन लोगों का काम है, हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आती हो। गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इस डैमेजिंग खुशी की खबर होगी। जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर भी बोलते अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई। एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में, लोगों की जबान लपलप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं। वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियंस लीग या फिर वर्ल्ड लीजेंड्स लीग जो होने वाली है, उसमें भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला था उसको भारत ने खेलने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत को गालियां दे रहा है। दोस्तों, पोर्कियों की ये आशा थी कि इस मैच से कुछ उनको रेवेन्यू प्राप्त हो, लेकिन भारत ने वो सारी उम्मीदें खत्म कर दी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके। और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। वो कि इससे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी कि वो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना कराएं या फिर एशिया कप ही मुलतवी कर दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दाव पर लगा दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी दाव पर लग चुका है। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, पहले हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स से बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना था, जिसमें शायकीन को इंतज़ार था कि काफ़ी अरसे के बाद, या फिर यूँ कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके हवाले से क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ चल रही हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलमी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है, आलमी सियासी मंजरनामा जो है वो किसी हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन की खबर होगी। जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल में भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज
20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एजबेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहां पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो इस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है? सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में तो फिर उस मैच का क्या करना है? या अगर पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं, और जो बाहमी सीरीज़ होती है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज़ खेली जाए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है, और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे, कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि तो सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने के सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पर बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की जो सारी आशाएं थी उसको मिट्टी में मिला दिया। और दोस्तों का ये जो कदम है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान से आतंकियों के हमले से पीड़ित रहा है। पाकिस्तानी हमेशा कुछ न कुछ भारत में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करते रहेंगे, कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाएंगे, कश्मीर के नौजवानों को हाथों में पत्थर थमाएंगे और इनको क्रिकेट भी खेलना है। मतलब मुंह में छुरी और बगल में राम राम, ऐसा पाकिस्तानियों का काम है। और दोस्तों भारत ने ये उनकी चाल पहले से ही पहचान ली है। तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, और जैसे कि सिंधु जल समझौता था, या फिर जो क्रिकेटिंग जो लीग्स है वो भी खेलने से अभी भारत इनकार कर देगा। तो दोस्तों भारत का ये जो रवैया है ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया का दिल दहल गया है, क्योंकि अगर भारत उनके साथ नहीं खेलेगा तो उनको रेवेन्यू वाइज बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की मैच का जो प्रेक्षक मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा रहती है, उसकी व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ देती है और उससे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेशन की होप्स थी। लेकिन भारत ने ये सारा सिरे से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।